हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर, जिसे हिंदी में वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है ये जानेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों सवालों को। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन दे रखा है पहला वाला। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ 1152 एंड 1664 एग्जैक्टली। इस क्वेश्चन में कह रखा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। जब भी आपसे ये बोले कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करो, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करो या हाईएस्ट नंबर फाइंड करो, तो हम हमेशा एचसीएफ निकालते हैं और एचसीएफ दिए गए नंबरों का निकालेंगे। मेरे पास दो नंबर दे रखे हैं। द एचसीएफ ऑफ 1152 एंड 1664, इन दोनों नंबरों का हम एचसीएफ निकालेंगे यूजिंग यूक्लिडियन algorithm। हम यूक्लिडियन algorithm का यूज करेंगे और वो होता है डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो अब हम क्या करेंगे, 1152 डिवाइड 1664, यानी 1152 से डिवाइड करेंगे 1664 को, तो टेबल वन टाइम पढ़ेंगे तो 1152 आएगा। यहाँ पर ये 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और ये 5 बचेगा और ये 1 और 1 0 हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे, पहले डिवाइडेड लिखेंगे। 1664 दे रखा है, डिवाइजर दे रखा है 1152 इंटू कोसेंट 1 दे रखा है और प्लस रिमाइंडर 512 दे रखा है। फिर उसके बाद 512 1152 यानी 512 से डिवाइड करेंगे तो इसका 2 टाइम टेबल पढ़ेंगे। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 8 और ये बचेगा 2 और ये बचेगा 1। अब उसके बाद फिर इसे लिखेंगे डिवाइडेड 1152 है इक्वल टू डिवाइजर 512 इंटू कोसेंट 2 दे रखा है प्लस रिमाइंडर 128 दे रखा है। फिर उसके बाद इसे डिवाइड करेंगे 512, तो 128 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम टेबल पढ़ेंगे। ये आ जाएगा 2 1 4, सॉरी 2 1 5 आ जाएगा और ये 0 बचेगा रिमाइंडर। तो फिर इस सिस्टम को लिखेंगे। सबसे पहले डिवाइडेड 512 है इक्वल टू डिवाइजर 128 इंटू कोसेंट 4 दे रखा है प्लस रिमाइंडर 0 दे रखा है। तो अब मेरे पास जो एचसीएफ होगा, हेंस एचसीएफ इक्वल टू 128, क्योंकि 128 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है तो इसका एचसीएफ 128 होगा। तो हेंस द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 128 और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन करेंगे। कह रखा है इस पे, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m फाइंड द फॉर्म इन विच एवरी
पॉजिटिव इवन इंटीजर कैन बी रिटन, यानी m मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है और हम एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर कैसे लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे एवरी पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर कैन बी written in the form 2m, यानी जो मेरे पास पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है उस इवन पॉजिटिव इंटीजर को हम 2m की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर m इज सम पॉजिटिव इंटीजर अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान लो मेरे पास m एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो m का वैल्यू क्या होगा, 0 1 2 3 4, ये मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर है। अब उसके बाद हमने जो इवन पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है वो है 2m, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 बाय 1 करके m का वैल्यू रखेंगे। पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे और फिर 4 रखेंगे। तो सपोज मान लो पहले हमने 0 रखा, m इक्वल टू 0, तो हमें मिलेगा 0। m इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा, m की जगह पर हम 1 रखेंगे तो ये बचेगा 2। m इक्वल टू अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। फिर हम m इक्वल टू 3 रखते हैं तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। तो ये जो मेरे पास नंबर आ रहे हैं 2 4 6, ये मेरे पास इवन नंबर आ रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m फाइंड द फॉर्म इन विच एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन, यानी m मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर है और हमें एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमें लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी written in the form 2m plus 1। हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2m plus 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर m क्या है, वेयर m इज सम पॉजिटिव इंटीजर। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। मेरे पास m पॉजिटिव इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब उसके बाद हमें ऑड पॉजिटिव नंबर क्या दे रखा है, ये मेरे पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, वो है 2m plus 1। तो पहले हम m इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 और 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0, मेरे पास 1 बचेगा। m इक्वल टू 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 2 होगा और 1 3 हो जाएगा। फिर हम m इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होके 4 और 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो मेरे पास जो नंबर आ रहे हैं 1 3 5, ये ऑड नंबर है। तो बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। दे रखा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। पहला क्वेश्चन दे रखा है 405 एंड 25 20 दे रखा है। इसका एचसीएफ निकालेंगे। द एचसीएफ ऑफ 405 एंड 25 20 using the Euclidean algorithm, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। तो हम 405 से 25 20 को डिवाइड करेंगे। तो इसका टेबल हम पढ़ेंगे 6 टाइम। 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, ये 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। 12 में 3 9 बचेगा और ये 4 4 0 और 2 2 0 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे डिवाइडेंड मेरे पास 25 20 दे रखा है, डिवाइजर 405 दे रखा है, कोसेंट 6 और रिमाइंडर 90 दे रखा है। फिर अब हम 90 से डिवाइड करेंगे 405 को। तो इसका टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे। 0 4 9 जा 36, ये बचेगा 5, यहाँ बचेगा 10। 10 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा। इसको लिखेंगे सबसे पहले डिवाइडेंड 405, डिवाइजर 90 दे रखा है, इनटू कोसेंट 4 दे रखा है और रिमाइंडर 45 दे रखा है। अब हम 45 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो 2 टाइम टेबल पढ़ेंगे 90 आएगा और ये 0 और ये 0 हो जाएगा। इसको भी लिखेंगे डिवाइडेंड 90 है, डिवाइजर 45 है, कोसेंट 2 है और रिमाइंडर 0 है। 45 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है। तो इसका जो एचसीएफ होगा, हेंस एचसीएफ इज इक्वल टू 45 और ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड का सॉल्यूशन करेंगे। द एचसीएफ ऑफ 960 एंड 1575 using the Euclidean algorithm, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। अब हम लोग 960 को 960 से डिवाइड करेंगे 1575 को। इसका 1 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 960 आएगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा, 7 में 6 1 बचेगा, 15 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बचेगा। अब इस स्टेप को हम लोग लिखेंगे सबसे पहले डिवाइडेड, तो 1575 इज इक्वल टू डिवाइजर 960 इंटू कोसेंट 1 प्लस रिमाइंडर 615 दे रखा है। फिर उसके बाद 615 से डिवाइड करेंगे 960 को। 1 टाइम टेबल पढ़ेंगे 615, 10 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ बचेगा 5, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा,
9 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। फिर इस स्टेप को हम लोग लिखेंगे, पहले डिवाइडेंड लिखेंगे 960, फिर उसके बाद डिवाइज़र 615 इंटू कोसेंट 1 और रिमाइंडर 345। अब उसके बाद 345 से डिवाइड करेंगे 615 को, फिर वन टाइम टेबल पढ़ेंगे 345, ये 5 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, 11 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा, और यहाँ बचेगा 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। अब उसके बाद फिर लिखेंगे डिवाइडेंड 615 है, डिवाइज़र 345 है, इंटू कोसेंट 1 है, रिमाइंडर 270 है। अब 270 से डिवाइड करेंगे 345 को। अब उसके बाद वन टाइम टेबल पढ़ेंगे 270, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 5, ये 14 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 7, और ये 2 और 2 0 हो जाएगा। लिखेंगे सबसे पहले डिवाइडेंड 345 इक्वल टू डिवाइज़र 270 इंटू कोसेंट 1 प्लस रिमाइंडर 75। अब उसके बाद फिर 75 से डिवाइड करेंगे 270 को, तो इसका टेबल हम लोग पढ़ेंगे 2 टाइम पढ़ेंगे तो अगर 2 टाइम पढ़ते हैं तो 150 आएगा, 3 टाइम पढ़ते हैं तो 3 टाइम पढ़ते हैं 3 5 जा 15, 1 आएगा, और 3 7 जा 21, और 1 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, और ये 2 0 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे डिवाइडेंड 270 है इक्वल टू डिवाइज़र 75 है इंटू कोसेंट 3 दे रखा है और रिमाइंडर 45 दे रखा है। फिर उसके बाद हम 45 से डिवाइड करेंगे 75 को, तो टेबल वन टाइम पढ़ेंगे, ये 45 आएगा वन टाइम, 0 और 7 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे डिवाइडेंड 75 है और डिवाइज़र 45 है इंटू कोसेंट 1 है प्लस रिमाइंडर 30 दे रखा है। अब 30 से डिवाइड करेंगे 45 को, तो वन टाइम पढ़ेंगे, ये आ जाएगा 30, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 5, और 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। अब उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर डिवाइडेंड 45 है और इक्वल टू डिवाइज़र 30 है इंटू कोसेंट 1 है, रिमाइंडर 15 दे रखा है। अब उसके बाद 15 डिवाइड 30 करेंगे तो 2 टाइम में 30 आ जाएगा, और ये 0 आ गया सब्ट्रैक्ट होके। इसमें लिखेंगे सबसे पहले तो डिवाइडेंड 30 है इक्वल टू डिवाइज़र 15 है इंटू कोसेंट 2 है और रिमाइंडर 0 है। तो 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है, तो इसका HCF हेंस HCF इक्वल टू 15 होगा, और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। इसमें भी बच्चों बोला था फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब अगर आपसे लार्जेस्ट नंबर बोला है तो आपको HCF निकालना होगा, और HCF हमें इन दोनों नंबरों का निकालना है, और ये भी बताया गया है कि इनका जो रिमाइंडर है वो 5 है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो लिखेंगे द नंबर्स जो मेरे पास नंबर दे रखे हैं 245 में 5 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा, रिमाइंडर माइनस करना है तो 240 बचेगा। 1029 दे रखा है, इसमें भी रिमाइंडर 5 बच रहा था तो 5 माइनस कर देंगे
तो ये हो जाएगा 1024। अब हम यूजिंग यूक्लिडियन algorithm, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. तो 240 से डिवाइड करेंगे 1024 को, तो टेबल पढ़ेंगे इसका हम लोग 4 टाइम ये 0, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 4, ये 12 में 6 बचेगा, ये 9 और 9 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले डिवाइडेंड 1024 दे रखा है, डिवाइजर 240 दे रखा है, कोसेंट 4 है और रिमाइंडर 64 है। फिर उसके बाद अब 64 से डिवाइड करेंगे 240 को, तो अब हम पढ़ेंगे 3 टाइम, तो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 1 कैरी था 19। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में 2 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पर 13 में 9 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4 और ये 1 और 1 0 हो जाएगा। तो इसको भी हम लिखेंगे, सबसे पहले डिवाइडेंट 240 दे रखा है, डिवाइजर 64 दे रखा है और उसके बाद कोसेंट 3 दे रखा है और रिमाइंडर 48 है। फिर 48 से डिवाइड करेंगे 64 को, तो 1 टाइम पढ़ेंगे, ये हो जाएगा 48, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 में 8 6 बचेगा और यहाँ बचेगा 1, 5 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। अब इसको भी लिखेंगे, सबसे पहले तो डिवाइडेंट 64 है, फिर डिवाइजर 48 दे रखा है और इनटू कोसेंट 1 दे रखा है और रिमाइंडर 16 दे रखा है। अब हम फिर से इसको 16 से डिवाइड करेंगे, 48 को, तो 16 3 जा 48 और अब रिमाइंडर 0 आ गया। फिर इसको हम लिखेंगे, डिवाइडेंट 48 दे रखा है, डिवाइजर 16 दे रखा है, कोसेंट 3 है और रिमाइंडर 0 है। तो मेरे पास HCF आएगा, हेंस HCF इज इक्वल टू 16 और यही इसका लार्जेस्ट नंबर होगा, क्योंकि 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है, इसलिए HCF 16 होगा और ये इसका आंसर है।